Good evening, sir. ठीक है भाई। सर हाँ सर आप अभी सेंटर से ले रहे हो क्लास? है। सेंटर में हो आप अभी? हाँ ओके सर। तुम्हें बस यही है ना? सर मैं रोज क्या- सर सर इसी टाइम पे होगी सर? है। रोज इसी टाइम पे होगी क्लास? हाँ पता नहीं। हाँ क्या चल रहा है सर ये? तुम्हें क्या चाहिए? मेरे को सर कुछ नहीं चाहिए। तो चल क्या रहा है मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अरे कि शाम को 6 बजे क्लास में होगी सर, चाहे सुबह हो जाए। नहीं, ठीक है सर। हाँ, देख लो जैसा लोग करे आप। नहीं तुम क्या पहले 6 बजे फ्री हो जाते थे? यस यस सर, 6 बजे और कहीं पे जाना होता सर है। वैसे सर सर आप सुबह लगा लो अगर आप लगा सकते हो। सुबह तनख्वाह नहीं लगाते हैं? सर तनुज सर 6:30 उठते थे इसलिए उनसे उठा नहीं जाता था सुबह। भाई मेरी 4:30 से 6 सेंटर पे क्लास होती है, फिर मैं उड़ के पहुंचूंगा क्या? सर सुबह सुबह रखनी है? यस सर आप रख सकते हो सर, रख आधे लो। बच्चों का रोना होता है फिर सुबह सुबह सुबह। नहीं सर लेना सर सर, सर, कोई नहीं होता सर, रख दो सर सुबह। सर मॉर्निंग ही सही है। सर 6:30 पर। उठ जाओगे? यस सर उठ definitely. जाएंगे सर, आप रख लो सर। सर आप 5:30 सर बोलोगे, 5:30 बोल देंगे। सर ये सर रात को सारे जल्दी सो जाते हैं क्या? मेरे को लग रहा है। तुम्हें सर सर नहीं सर, सोते तो सर हम भी लेट सर हैं नहीं पर उठा सर जाता सर। रुद्राक्ष तुम बता रहा हूँ। सुनो मेरी बात। रुद्राक्ष तुम किस चीज से खुश हो गया ये बताओ? मैं तो सर ये टाइम टेबल से खुश हूँ सर। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्लास नहीं तुम बोले अभी थोड़ी देर पहले क्या लगा रखा है, अब बोल रहे हो कि मतलब मॉर्निंग के लिए तो तुम्हें उससे भी दिक्कत है। सर आपको बताऊं सर, टाइम टेबल क्या था हमारा? जो बेस्ट टाइम टेबल था सर। नहीं टाइम टेबल अभी ऐसा नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, वेरी करता रहता है।
सर अपना ये सिर्फ बंसल वालों का ही वेरी कर रहा है इतने दिनों से। यस सर, बहुत ज्यादा ही वेरी कर रहा है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे को जब क्लास लेने के लिए बोला जाए मैं क्लास लूंगा। सर अगर आपको सेट आ रहा हो आप मॉर्निंग में कर लेना सर। मेरे को कोई अगर दिक्कत आप नहीं, बट तुम बीच में ये जो रोना लगा रखा है ना कि सुबह नहीं सुबह नहीं सुबह नहीं, सर नहीं सर, नो हम सर, बिल्कुल नहीं सुबह रोते ले सर। लो आप प्लीज। कर लो सर, सुबह कर लो सर, इसी बहाने से जल्दी उठा जाता है। यस सर, 6:30 कर लो सर, बिल्कुल सही है, कर लो। फिर मैं डिस्कस करूंगा उनसे और सर से क्या। यस सर, कर लेना सर आप डिस्कस। 6:30 का 7 बजे रखना है, 7 से 8:30। नो 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 सर, 7 बजे तो उठ जाऊंगा सर। चलेगा। 7 बजे चलेगा सर, 7 बजे रख लो। ऐसे सर क्या? 8 8 बजे बजे सर, स्कूल होता सर 8 बजे एक लड़की की क्लास होती है सर, आप 6:30 ही रख लो। किसकी होती है क्लास? है तो मेरी सर आस्था की। सर मेरी भी होती है सर लेकिन 4 से शुरू अब। हैं? 4 सर जनवरी को स्कूल खुलने हैं। अभी तो हॉलीडेज चल रही हैं, जनवरी में स्कूल खुल जाएंगे, 8 o'clock से क्लास होती है। सर अब सबका सर कर करके सर सबका ही देखना होता है। इसीलिए सर आप 6:30 रख लो सुबह, वो यस सही सर, है। 6:30 रख लो सर, ना 6 ना 7, 6:30 ठीक है। अच्छा 6:30 नहीं होगा यार, नहीं होगा यार, नहीं possible। शाम को ही आना पड़ेगा, शाम को ही ठीक है। शाम को ही होना, ऑफलाइन भी होते हैं यार। सर 6:45 रख लो। यार ऑफलाइन भी होते हैं बच्चे ना, आते हैं यार। सर अपना माइक थोड़ा दूर रखो। हम्म। सर माइक थोड़ा दूर रखो। सर आप टाइम बोलो, कोई भी टाइम बोलो, वी आर रेडी, हमें मैच पढ़ना है, आप कोई भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तू कह रहा था तुझे सुबह नहीं रखना। तो रख लो सर, जो करना है कर लो सर, सुबह रख लो, शाम को रख लो, नहीं जो नहीं यार, करना है शाम को ही होगी, ऑफलाइन भी आते हैं ना बच्चे। जो करना है करो सर। सर शाम फिलहाल को। माइक थोड़ा दूर कर लो। हम मैं क्या नाचू इधर हैं? हाई फाई क्या होता है? चलो और डिस्कशन करते हैं। नहीं यार, बातें पूछते नहीं, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ जो टाइम वेस्ट करता। चलो ठीक है, ठीक है, शाम को रहेगी फिर क्लास, ठीक है भाई। मेरा भूत बोल रहा है। अच्छा शांति रखो, शांति रखो। निकालो कौन सी डिस्कशन करनी है। 4। निकालो। अरे 4 तो कर लिया या नहीं, 4 करनी है हैं? अरे रुक जा यार, 6:10 पे तो टाइम, कई बच्चों को 6:05 का दे रखा है टाइम, कईयों को 6:10 का दे रखा है यार। अभी 1 मिनट है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं 1 मिनट। टाइम वैसे 6:10 का है ना। वैसे यार तुम लोग ना, तुम्हें पता क्या होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए कि सर अपने को ना किसी भी सूरत में टाइम बचाना है। आप जब मर्जी बोलो, हम क्लास लगाने के लिए तैयार है। तुम लोग है ना, सुबह नहीं उठा जाता है ये नहीं। सर हम उठ जाते हैं सुबह, सर सुबह रख लो। सर टाइम बचाना सर देख लो, अब मतलब सर कहीं कहेंगे कि टाइम बचाओ, कहीं और कहते हैं कि एक बार सुबह उठ जाओ तो बाद में फ्रेश से पढ़ सकते हो, एक बार सुबह उठने के बाद सर सारा दिन फ्रेश नहीं रहते। सर ये वही बोल रहे हैं जो सर 9 बजे सो जाते हैं रात में, तो सुबह में उठ के पढ़ा भी नहीं जाता है। अच्छा सर टाइम बता दीजिए, मैं बताता हूँ, टाइम तो बताइएगा। टाइम तो यही रहेगा 6:30 से 8। सुबह का दिक्कत है, सुबह नहीं, ठीक है सुबह
पर ऑफलाइन ऑफलाइन रहेगी फिर सुबह तो फिर सर क्या मतलब सर ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें भाई? यस सर। चलो भाई, स्पेशल P4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। सर 1। बहुत ही खराब शुरुआत। देखो, if the straight line intersect the circle in T and T dash, the coordinates of point of intersection of tangents। यार ये तो कॉपी का सवाल है यार, ये तो हैं बैंसल ओके सर, ओके सर। याद आया? ओए तो मैं शांति से बैठा ना, तुमको सिर्फ एक चीज बोलनी है, क्वेश्चन नंबर जिसमें डाउट है, ठीक है ना? बीच में जो आप इंटरेक्शन करते हो ना, उधर नॉइस क्रिएट होता है सर, ठीक है ना? फालतू की बातें नहीं करनी, ठीक है बंसल? ओके सर, मैं देख लूंगा। क्या तो देख लूंगा सर मैं, कौन सा क्वेश्चन था? कहां? अरे देख लूंगा क्या, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टॉपिक करवाया था, नहीं करवाया था? यस सर। उसमें मैंने एक सवाल करवाया था, एक लाइन थी 2x + y = 4। इस लाइन पे जितने पॉइंट से आप COC प्लॉट करोगे वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। करवाया था कि नहीं करवाया था? यस सर, यस सर। उससे पिछला वाला सवाल ये था। ओके सर, ओके, ठीक है, मिल गया सर। हाँ सर हमारा P2 बैच है, तो उधर तो दूसरी मीटिंग की आईडी दी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या हो सकता है? ये तो गोलमाल हो गया। रुको 1 मिनट जरा यार। रुको भाई रुको, सारे शांति रखो, थोड़ा हड़बड़ाओ मत। फाइव 554 ठीक है। अरे यार क्या करते हैं यार, रुको यार 1 मिनट रुकना। होल्ड पे रखो, रुको यार जरा 2 मिनट रुकना। वो आईडीज डिफरेंट है उनकी, P1 P2 वालों सेम आईडी करने दो। अब ये नहीं पता P2 वालों को P1 में लाना है कि P1 वालों की आईडी को P2 में लाना। रुक जाओ अभी थोड़ा, है ना, ग्रुप में।
हाँ मैं वही किया ठीक है। अच्छा आईडी में फोटो भेज देता ना, है ना। बोलो फोटो लेंगे सीधे। देख इधर देख। ऐसे 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 फोटो आगे ना देख। चल ठीक है भाई, फोटो देख, फोटो तेरी फोटो अच्छी आई है ना। भाई फेमस हो गया तू, हैं फेमस हो गया सर ये। सर इस टाइम तो सर बंदे ही 22 हैं आज। भाई आधे बंदे उधर ही घुस पड़े हैं। सर अभी भी आप सेंटर पे हो? हाँ भाई हाँ। वाह सर, इतनी लेट तक बैठते हो आप। चलो स्टार्ट करें, इसको आना हो जाएगा। आगे देखो। अच्छा तुम्हें नहीं दिख रहा, अब सही है, अब तो सही है यार, वो आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है देखो, स्पेशल DPP4 पहला सेकंड देखो, पहला सर। पहला यस सर। निखिल शर्मा जी। हाँ जी सर। मुझे अभी मैंने बताया ना, ये कॉपी में करवाया हुआ सवाल है। ये कॉपी खोली थी? यस सर। देखो एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टॉपिक किया था हमने, है ध्यान में आपको? यस सर। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के बाद एक एक सवाल करवाया था। द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट A and B, represent the COC, find the point of intersection of the tangents drawn at A and B to the circle. Remember this? यस सर, मिल गया मिल गया। This is supposed to be the same question which I had done today. Okay? Yes, absolutely. Thank you very much. Question number 2. X square plus y square minus 14x minus 6y minus 6 is equal to 0. Find the largest possible value of the expression 3x plus 4y. एक काम करो, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखो पहले इसके, ठीक है ना। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाए देखो। सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, थीटा पैरामीटर होता है ना, y1 प्लस r sin थीटा, वेयर x1 y1 का होता है सर्कल का सेंटर, रेडियस क्या है? g स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 64, 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू x1 प्लस 8 cos ऑफ थीटा, y कितना हो जाएगा? y1 प्लस r sin ऑफ थीटा।
x और y की वैल्यू इधर पटक दो। 4 3 + 8 sin थीटा, 7 3 जा 24 + 3 4 जा 12, 8 3 जा कितना हो जाएगा 8, 3 cos थीटा + 4 sin थीटा, तो 24 और 12 कितने हो गए 36। a cos थीटा + b sin थीटा की रेंज कितनी होती है 5 5 होती है रेंज। √a² + b²। शर्म करो तुम लोग। मैक्सिमम वैल्यू बताने की। -40 to 40 कल कहाँ गायब थे तुम? सर कल मैं बाहर गया हुआ था। बाहर कहाँ, इंग्लैंड? नो सर। हाँ सर वो कुछ काम था इसलिए। ऐसा क्या काम आ गया जो पढ़ाई पे भारी पड़ गए भाई हैं? आगे बढ़ते हैं। थर्ड के, अच्छा सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ यानी 66। 66 डिवाइड बाय 11। क्या बात है, मतलब into 4 divided by 4. हाँ बस लग जाओ है ना। आया सर। शाबाश। इन अ राइट ट्रायंगल ABC। सर आप भी भूल गए थे। In a right triangle ABC, right angle at A, the leg AC as diameter semicircle is described. The chord joining A with the point of intersection D of the hypotenuse and the semicircle, the length AC equals to, हाँ ये अच्छा सवाल है, इसको ना आप एक स्टार देना, अच्छा सवाल है ये। देखो बच्चे, पहले एक काम करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, राइट एंगल कहां पे बना है, ए पे कि बी पे? राइट एंगल एट ए पे बना है, हाँ। और राइट एंगल AC as diameter, a semicircle is described. एक मिनट रुको यार, इसको एक मिनट रुकना जरा। In a right triangle ABC, right angle at A and on the leg AC as diameter. ABC. Okay. अच्छा, the chord joining A with the point of intersection D. अच्छा ठीक है, and the semicircle. AC को डायमीटर मान के एक सर्कल प्लॉट किया मैंने, ठीक है ना, AC को डायमीटर मान के सर्कल प्लॉट किया मैंने, ठीक है। तो AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इस सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, बेसिकली सेंटर हो जाएगा। अच्छा अब आगे देखो, द कॉर्ड A
विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। द chord joining A with the point of intersection D of the hypotenuse and the semicircle, the length AC, AC की लेंथ बतानी है यार, AC की लेंथ बतानी है। देखो ये डायग्राम बना लो, पहले बना ली सबने? लिख लिया? अच्छा देखो, इसमें ना एक कंसेप्ट का यूज करते हैं, पहले ना छोटी छोटी कुछ बातें लिख लेते हैं जो अपने ध्यान में है। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू BC स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अरे राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस। यस सर। अच्छा ध्यान से देखो बच्चे, ये भी तो देखो, ये ना ये सेमी सर्कल जो AC को डायमीटर मान के प्लॉट किया है, देखो ये 90 होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, एंगल इन सेमी सर्कल 90, तो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हमें निकालना है AC, ठीक है ना। और देखो ऑप्शन देखो, AC को निकालना है इन टर्म्स ऑफ, ऑप्शन के हिसाब से देखो, इन टर्म्स ऑफ AB एंड AD, है ना। तो AC कहाँ छुपा है? इधर। AB भी है, BC को एलिमिनेट करते हैं AD, ठीक है ना। अब देखो BC पता कैसे आएगा, देखो ध्यान से समझो, हमने ना एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर ना PT इधर स्क्वायर वाली है, कौन सी? PT स्क्वायर वाली। हाँ ठीक है, अगर आप मान लो इस P पॉइंट से एक सेकेंड प्लॉट करते हो और एक टेंजेंट प्लॉट करते हो, तो PA इंटू PB जो होगा वो कितना होगा? PT का स्क्वायर। तो B पॉइंट से आप एक टेंजेंट प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? BD इंटू क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा पहले तो AC स्क्वायर देखो, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है ना। अब AB और AD की टर्म में, अब मैं BC को एलिमिनेट करता हूं, देखो BC कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन BD, ठीक है, AB स्क्वायर अपॉन, नहीं AB स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, ये होगा ना यार? यस सर, यस। हाँ, होल स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अच्छा ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन तो देखो AB तो बन जाएगा ऊपर, सही है। देखो AB का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? AB स्क्वायर BD स्क्वायर, ठीक है बच्चे। AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। अब BD स्क्वायर कहां से लाएंगे यार? देखो ये भी तो होगा 90 यार, तो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर नहीं होगा यार? तो BD स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, AB स्क्वायर माइनस, हाँ वो BD स्क्वायर आ जाएगा। AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर AD स्क्वायर आ गया, मतलब रखना क्या था? AB स्क्वायर माइनस ये रखना था ना यार, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कितना? AD स्क्वायर आ गया, है ना? सही है सर हम BD और ऊपर AD। अरे रुक जा, कोई बात नहीं, देख AB और AD के टर्म में लाना ना, AB स्क्वायर इंटू AD स्क्वायर, BD स्क्वायर को मैं AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर लिख दूं। अब ये पता है किसकी वैल्यू है? ये AC के स्क्वायर की वैल्यू आई है सर आपको, रूट कर दो यार, आ गया ना आंसर। इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट था ना वो पता क्या था?
क्या था? ये रहा हाइलाइटेड पॉइंट। ठीक है बउआ। सर ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम ही नहीं बनती मेरे से। कोई बात नहीं बच्चे, धीरे 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 भरोसा रखो खुद पे, और बस खुद पे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक मैन एंड वुमन बोथ परफेक्ट। ठीक है? यस सर। यस सर। प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। हैं? प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। क्या क्या बोल रहा? मैंने बोला मैन और वुमेन की जगह स्टूडेंट लगा दो। अच्छा अच्छा, नहीं आप भी अब मैन एंड वुमन बन गए ना, वैक्सीन तो लगने वाली है। करा लिया स्लॉट बुक? यस सर। फिर पहले 1-2 हफ्ते चेक करेंगे कि कुछ होते नहीं साइड एक इफेक्ट। स्लॉट में 3 दिन ठोकने हैं, पहले 1 घंटे बाद बूस्टर लग जाएगा, फिर देखेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है। सर इंसान से घोड़े बन जाएंगे फिर हम। पहले बोलेंगे पहला शॉट, बोलो 2 घंटे बाद, और दूसरा शाम को बूस्टर भी लगा के ले जाना। आगे बढ़े। 7 Yes, the 7th. 7 देखो। एक मूवी आई थी वर्ल्ड वॉर Z आई थी मूवी, नहीं? ठीक है ना, उसमें हॉलीवुड मूवी होती है, उसपे ना ऐसे इसी तरह का होता है कि ज़ॉम्बीज होते हैं ना, वो मतलब इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं। अपने पास ना वो नहीं होता, वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है ना, हाँ एंटीडोट नहीं था, तो उसके ट्रायल रन चले थे। बट वो जहाँ पे ट्रायल रन जिस लैब में था ना, उधर ऑलरेडी ज़ॉम्बीज घुसे पड़े थे, ठीक है ना। फिर वो जाता है, फिर हीरो जाता है उधर, फिर वो उसका तो कोई चारा नहीं था, वो बाहर निकलना था, तो उसको वो अपना एंटीडोट लगा के, क्या पता उसको खा ले तो वो भी चला जाएगा। वो देखने वाली मूवी, अच्छी मूवी सर कौन? है। Which? दिखाई नहीं थी यार, वर्ल्ड वॉर Z आई थी। Oh, okay. नहीं, ये कौन था? नहीं है, इंडिया वाले बनाते ना मिर्जापुर। देखो, locus of all point P satisfying this equation consists of union। एक काम करते हैं, 1 को आप इस साइड ले आओ। अब इसको देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ AQ + BQ - 3ABC, ऐसे लिख सकता हूँ। AQ + BQ + CQ - 3ABC कितना हो जाएगा? A + B + C इंटू कितना? वो याद है दूसरे वाले फॉर्म, A - B² + B - C² + A - C² / 2, याद है? कौन सी वाली सर, क्या क्या बातें करते रहे, तो अपने को समझ नहीं आता यार। एक तो ऊपर आपने धुआं दे के रखा है ना, ये लिखवाए नहीं थे फॉर्म? Yes, sir. तो 2 को साइड पटक दो। बिल्कुल सही, 9th में 10th में। तो या तो ये 0 होगा, या फिर क्या होगा? x - y² + y + 1² + x + 1² = 0। अब देखो, ये तो लाइन आ गई, और ये 0 तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 होगा, y + 1 भी 0 होगा, एंड x + 1 भी 0 होगा। तीनों सेम टाइम पे होंगी चीजें, यानी x y क्या होंगे? इक्वल होंगे। -1 तभी पॉसिबल है। Yes. आपका इधर से क्या होगा? देखो, एक तो पॉइंट आ गया और एक लाइन आ गई, तो लोकस ऑफ पॉइंट P कंसिस्ट ऑफ यूनियन, पता है कौन सा आ जाएगा? लाइन एंड एन आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट मींस फिक्स पॉइंट। लिख लो उसको, बुकलेट पे लिख लो अपने, आइसोलेटेड पॉइंट पे ना लिख लो, फिक्स पॉइंट होता है आइसोलेटेड। लाइन पेयर थोड़ी है ये, बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन आएगा, लाइन एंड आइसोलेटेड पॉइंट। एग्री बच्चे? Yes, sir. शाबाश, आगे बढ़े। 8th हो गया? No, sir. नो सर। कोई बात नहीं। किसका? 7th का नहीं, 7th का आंसर तो ए आएगा बच्चे।
हाँ तो बी आएगा तो हो गया क्या? हाँ बहुत ही बहुत ईजी था। सर जो अभी आपने करवाया ना डिजिटल कैंडिडेट वगैरह सब हो जाएगा। क्या बात है, मतलब सर आपको पता है ऐसा लगता है जैसे आपने आज पढ़ा है जो कल जाके डिग्री करेंगे ना उसमें कॉन्सेप्ट वाला लगता है। चलो अच्छी बात है, शाबाश। पावर पॉइंट टी स्क्वायर प्लस 2t y प्लस 1 नहीं y प्लस t is equal to 0. If the power of point PAB with respect to circle is constant, okay, then the ordered pair, देखो पावर का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, इस पॉइंट के सर्कल के रिस्पेक्ट में पावर कितना हो जाएगा? S1 कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इंटू a माइनस का टी स्क्वायर प्लस 2t, ये आ जाएगा पावर, ठीक है ना? अच्छा अब देखो ये पता है क्या बोल रहा है? ये बोलता है कि जो पावर है ना, पावर कांस्टेंट है, ठीक है ना? अभी तक के लिए देखो जो अपना ना ये जो सवाल है ना इसमें देखो टी पैरामीटर है, टी उसने बोल रखा है ना, टी इज अ पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या है? वेरी कर रहा है। एबीबी क्या है? बोलता है रियल से बिलोंग करे, नहीं बोला है, नहीं बोला, कोई बात नहीं। देखो अब टी पैरामीटर है, अब देखो अगर मैं ना टी की वैल्यू वेरी करूंगा तो आपकी पावर वेरी करेगी कि नहीं करेगी? Yes. तो पहले बोल रखा है कि पावर कांस्टेंट है, मतलब आपको पता है क्या करना पड़ेगा? एक काम करो, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट इकट्ठा करो, कितना कितना हो जाएगा? -2 माइनस 2a माइनस 2b, टी के कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 6a माइनस का 4b प्लस 1, एग्री? प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तुम्हारा से माइनस 2a। ठीक है, अब देखो मेरी पावर जो है ना इस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू सर्कल वो क्या है? वो फिक्स है। अब देखो ये वाली क्वांटिटी आपकी वेरी कर रहे हैं, सोचो ये वाली क्वांटिटी वेरी करी और ये कांस्टेंट है, ये भी तो क्या है? कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है। तो आपकी ये पावर तभी कांस्टेंट हो सकती है जब टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको भी 0 होना पड़ेगा एंड जो टी का बगल वाला जो क्वांटिटी है उसको भी क्या होना पड़ेगा? इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्योंकि ये जब 0 होगी ना, देखो ध्यान से, 0 इंटू टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी प्लस कोई ए बी की वैल्यू होगी तब पावर कांस्टेंट आएगी। अब टी की वैल्यू जो मर्जी रखते रहो, वेरी करते रहो। तो इधर से क्या आएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 6a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। इनको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया? 10a इज इक्वल टू -1, तो a कितना आ गया? तो a की वैल्यू ये होगी तो b की वैल्यू कितनी आ गई? इस ab की वैल्यू को जब आप इसमें रखो, फिर से देखो ab की वैल्यू को इसमें रखो, कितना आएगा? समथिंग फलाना ढमकाना प्लस फलाना ढमकाना प्लस ab की वैल्यू इसमें रखो तो कांस्टेंट आएगा, है ना? तो इस ab की वैल्यू जब आपने इधर रखी, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, देखो पावर कांस्टेंट आ रही है ना। अब t की वैल्यू जो मर्जी रखते रहो, वो कब आएगी कांस्टेंट? जब a की वैल्यू -1/10 b की वैल्यू 1/10 आएगी, तो ऑर्डर पेयर आ जाएगा -1/10, 1/10 आ जाएगा। बोलो रिद्धि गुप्ता, क्लियर है? Yes, sir. सर हाँ बोलो बच्चे। सर टी की वैल्यू, टी का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 क्यों करा? हैं जोर से बोलो बच्चे, आपने लंच नहीं किया है? टी का कोएफिशिएंट जो है वो 0 क्यों रखा? तो वही सर, वही पूछ रहा हूँ कि क्यों रखा? क्यों रखा, बिल्कुल सही बोला। देखो एक बार फिर से देखो बच्चे, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है? ये बच्चे मान लो, ठीक है, ए और बी क्या है ना बच्चे, रियल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है शर्मा जी? यस सर। सवाल ये है, बोलता है एक्स की मैं कोई भी रियल वैल्यू रख सकता हूं, एक्स इज अ पैरामीटर। बोलता है एफ एक्स मेरा कांस्टेंट है, तो मुझे और बी की वैल्यू बताओ, ये बोला उसने।
मतलब आप x की वैल्यू 5 रखो तब भी fx, जैसे मान लो कोई 3 था, ठीक है, जैसे मान लो, या फिर ऐसा सोचो मैं b की वैल्यू इधर ना कुछ रख ही देता हूँ, फिक्स रख देता हूँ, मान लो ये रखी, ठीक है, ये मुझे गिवन है कि fx बोलता है कांस्टेंट है, x पैरामीटर है, और बोलता है a जो है वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। अब मेरा fx कांस्टेंट है। अब देखो अगर मान लो a की वैल्यू मैंने 0 नहीं रखी, लेट से मान लो मैंने 5 रखी, अब देखो बच्चे fx क्या हो गया आपका 5x² + 3 हो गया, x तो पैरामीटर है, x की तो मैं कोई भी रियल वैल्यू रख सकता हूँ, जैसे x की वैल्यू 1 रखी तो fx क्या हो गया 8 हो गया, x की वैल्यू 0 रखी तो fx कितना हो गया 3 हो गया। fx तो वेरी कर रहा है, यस सर। तो fx तो वेरी नहीं कर रहा है, वो तो कांस्टेंट है, वो तभी कांस्टेंट होगा जब x² का कोएफिशिएंट क्या होगा 0। अब ठीक है 0 सर। × x²। अब वेरी करो जरा fx, x की कोई भी वैल्यू रखो, कांस्टेंट आएगी। कांस्टेंट रहेगा ना। अब ये तो x² था, अब हमारे पास क्या है सेम है, बस ये t में क्वाड्रेटिक है। अब बोलता है कि वो जो ये है ना पावर कांस्टेंट है, तो मतलब t² का कोएफिशिएंट को भी 0 होना पड़ेगा और t के कोएफिशिएंट को भी 0 होना पड़ेगा, यस सर। तभी तो ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी यार, एज इट इज। ओके सर। समझे सवाल? यस सर। शाबाश। 9th नहीं हुआ, हाँ बता देते हैं, फिगर बना दीजिए हो जाएगा। ये लिख लिया बच्चे आपने? फिगर अ फुट ऑफ द नॉर्मल, कौन सा बोला तुमने 10th बोला? सर 9th भी। अच्छा 9th में बोला। A foot of the normal from the point 4,3 to a circle is 2,1। रुक जा बच्चे रुक जा, शांति रखा कर थोड़ा। The diameter of the circle has the equation 2x minus y minus 2, then the equation of circle। देखो foot of the normal from 4,3 to a circle, देखो बच्चे क्या हो गया, अटक ही गया यार, और रुक जा यार तू आउट ऑफ लेंगे इधर, पता नहीं क्या कह रहा है, और रुक जा यार तू अक्षय कुमार को लगा रहा है, हैंग हो गया, रुक जा। ओए ध्यान दे रख। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। देखो ये ठीक है, देखो फुट ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम 4,3 टू अ सर्कल। देखो 4,3 से ना एक नॉर्मल प्लॉट किया, अब वो सर्कल पे नहीं लाई कर रहा है 4,3, ठीक है ना। अब 4,3 से जो मैं एक नॉर्मल लाई करूंगा, नॉर्मल सर्कल के केस में हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर से पास करता है। मुझे बोलता है फुट ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम 4.4,3 टू अ सर्कल इज 2,1। ये 2,1 हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द सर्कल एज द इक्वेशन, ये इस डायमीटर की इक्वेशन क्या दे रखी है, इसकी है क्या, चेक करनी पड़ेगी, नहीं जरूरी नहीं है। नो सर, इसकी स्लोप 1 है, डायमीटर की क्योंकि इन स्लोप दोनों पॉइंट की जो स्लोप है जरूर थोड़ी है डायमीटर, देखो इसकी स्लोप कितनी है, डायमीटर देखो ये डायमीटर है, डायमीटर बच्चे कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड अगर आपके सर्कल के सेंटर से पास करते हैं वो डायमीटर कहलाता है, ठीक है ना। तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की जो स्लोप है मेरी कितनी है 1 है, और इस डायमीटर की स्लोप मेरी 2 है, तो जरूर थोड़ी है डायमीटर आपका क्या होता है, कोई भी कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास करेगी, ये देखो ठीक है। एक काम करो, मुझे सर्कल की क्वेश्चन लिखनी है, इन दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हो। इस लाइन को इसके साथ सॉल्व कर लो, सेंटर आ गया, सेंटर आ गया तो इसका डिस्टेंस ले लेना, रेडियस आ जाएगा। सर्कल की क्वेश्चन लिख लेना। क्या है P माइनस आर, ये क्या पढ़ लिया P माइनस P माइनस, हाँ उससे R क्या है ये, ऐसा आर तो अंदर वाला ऊपर हाँ सेंटर से लेके
P माइनस P माइनस R करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस निकलेगा ना ये। ऐसा कुछ नहीं, सेकंड सर ने बोला वैसे ही मैंने तो देखा तो पता नहीं तुम क्या बोलते रहते हो बच्चे, P माइनस R के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो। देख लिया, 10th हो गया। यस सर। 6,0 VP पे 6 भी दी, 5 भी दी थी Yes, sir. है, कल दी थी तो बस 5 भी करेंगे और क्या, कोई बात नहीं। ये A है, ये B है, ये C है। देखो 6 0 0 6 and 7 7 are the vertices of triangle. This circle inscribed in a circle equation as ओडी बाबा। देखो इस सर्कल की क्वेश्चन लिखने को बोल रहा है वो, ये कौन सा सर्कल कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। इन सर्कल का सेंटर होता है इन सेंटर, तो इन सर्कल इटसेल्फ इज अ सर्कल। इसकी क्वेश्चन लिखनी है तो मैं बड़े आसानी से लिख सकता हूँ, इसका रेडियस और सेंटर मिल जाए। अरे इसका सेंटर, इन सेंटर निकाल लो ना, इन सेंटर कैसे निकालते, ये A है, ये B है, C है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इन सेंटर का ये लगा लो सिग्मा AX1 अपॉन A, सिग्मा A कर लोगे, ठीक है ना। सेंटर निकल गया, रेडियस कैसे निकालोगे, R इज इक्वल टू डेल अपॉन एस, डेल्टा एस नहीं डेल अपॉन एस, ठीक है धृति शर्मा। यस सर। ठीक है आगे बढ़े। रेडियस सेंटर से AB का डिस्टेंस नहीं दे सकते, सेंटर से AB का डिस्टेंस। सेंटर से AB का डिस्टेंस, ये कौन बोला सर AB लाइन। AB लाइन, हाँ वो सही बोला, जो भी बोला सही बोला। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। स्पेशल डीपी, स्पेशल डीपी पे 6 भी दिया ना आपको, नो सर। नो सर। कोई बात। स्पेशल डीपी 5 पे आ जाओ, चलो स्पेशल डीपी 5 पहला, दूसरा, तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कितना अल्फा प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, देखो दोनों सर्कल के सेंटर के सेम है ना बच्चे, कंसेंट्रिक है ये। इधर से क्या है, इस पॉइंट से इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट से मैंने ना इस सर्कल पे 2 टेंजेंट प्लॉट किए, जो टेंजेंट प्लॉट की, इनके बीच का एंगल बताना है मुझे, यही बोल रहा है। तो एक काम करो ना, वो वाली चीज नहीं फाइंड की थी यार हमने, नहीं 3 सर्कल वाले नहीं, इसमें एक चीज और कर सकते हो। एक हमने टॉपिक किया था जिसमें 6-7 पार्ट इकट्ठे थे वो, अरे हाँ उसमें एक में पहले में हमने LT निकाला, ठीक है, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाला ये वाले का, फिर एक ये भी था एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट, वो था याद कि नहीं है, वैसे कर लेते हैं। ये R है,
ठीक है। ये ऐसे देख लो, कोई बात नहीं, एक काम करते नहीं तो एक काम, ये एल टी, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये थीटा, हमारा एम है थीटा निकालना, ठीक है, हमारा एम है थीटा निकालना। तो आप कोई भी ले लो, देखो साइन थीटा कितना हो जाएगा, आर अपॉन एल टी हो जाएगा, है ना, ठीक है सर। अच्छा, अब एक काम कर सकते हो, देखो साइन थीटा बाई 2, सॉरी थीटा बाई 2 निकाल देते हैं, चॉइस कर लेंगे उसका, ठीक है ना। आर क्या हो जाएगा, इसका रेडियस, इसका अंदर वाले का, इसका सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस है, तो रेडियस कितना होगा, जी स्क्वायर प्लस माइनस सी। अरे सी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है भाई मेरे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो जी स्क्वायर, देखो जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, एफ स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कितना सी साइन स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, देखो जी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस सी साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर आप कॉमन ले लो, माइनस सी, ठीक है ना। तो ये आ गया, रेडियस आ गया। देखो बच्चे, अगर मैं ना ये एल टी निकालता हूं, एल टी को आप ना एक काम कर सकते हो, इसका रेडियस देखो, ये जो है ना ओपी जो स्क्वायर है माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ओपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर वाले सर्कल का रेडियस, ये हो जाएगा, है ना, रूट होता है ना, ये R1 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस अंदर वाले का आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल एल टी स्क्वायर। तो इधर से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कॉमन ले लो ना यार, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा एल टी स्क्वायर, आर कितना था, साइन अल्फा इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये कैंसल आउट हो गया, tan अल्फा आ गया, तो ठीक है ना। तो साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, सर वो tan थीटा बाय 2 नहीं होना चाहिए, r बाय lt है, r बाय lt, r अपॉन, सर साइन थीटा ओपी होगा ना, हो सॉरी सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत ले ली मैंने, पूरा नहीं हुआ, ये tan थीटा बाय 2 हुआ था, ठीक है। थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, हमें थीटा तो चाहिए 2 अल्फा हो जाएगा बच्चे, तो सही आ जाएगा। और ऑप्शन, ऑप्शन तो है नहीं इसमें, यही आंसर, ठीक है बच्चे, एग्री। करण बाबू होमवर्क क्यों नहीं करते हो, हैं, नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, सर मैं तो सिर्फ पढ़ाई करूंगा, इससे ज्यादा मेरे से उम्मीद मत रखना, समझे, है ना। आगे आगे, फोर्थ के बाद नहीं, थर्ड, एक मिनट रुक जा, पहले रुक जा भाई, थर्ड के बाद फोर्थ हो गया, फोर्थ भी है डाउट, देखो, अ सर्कल हैविंग दिस एंड दिस
as tangent and -5, -5 is one of the point of contact, the equation of the circle. ये है बच्चे, ये एक टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट है, और एक ही क्वेश्चन दे रखे 2x + y - 5 = 0, 2x + y + 15 = 0, -5, -5, -5 is one of its tangent, point of tangency. इसका ही आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है ये? यस सर। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो एक काम करो, इन दोनों टेंजेंट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो d कितना होगा? 20/√5 हैं 2r नहीं होगा, वो होगा है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 20/√5 जो कि किसके इक्वल है? 2r के इक्वल है। यस सर। r कितना हो जाएगा? 10/√5 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, एक काम करते हैं, ये पॉइंट ना, आप इसको सर्कल के सेंटर देखो, निकालने का एक तरीका पता क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म भी एक तरीका है। सर लंबा नहीं है। तुमने कैसे किया? सर मैं तो ये r निकाला। हाँ, तो ये जो ये है ना, ये नॉर्मल उसमें 90 डिग्री बना रहा है। हैं? नॉर्मल उसमें इसमें टेंजेंट में 90 डिग्री बना रहा है, वो रेडियस। देखो एक काम कर सकते, सुनो एक और तरीका है, एक काम करो, इस डायमीटर की इक्वेशन लिख लो। पता है कैसे? इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? 1/2। कहां से पास करिए? -5 को -5 से। इसको सॉल्व कर लो, किसके साथ? इसके साथ। ये वाला पॉइंट निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है धृति शर्मा? यस सर। ए और एम पॉइंट का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? आपका सर्कल का सेंटर हो जाएगा यार। ठीक है, सर वापस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं ना? हैं? वापस एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, -5 पुट करके। क्या क्या क्या? d इक्वल्स टू मॉड ऑफ जो x के ऊपर एक एक्सप्रेशन अपॉन √a² इसको जो फॉर्मूला होता है ना परपेंडिकुलर, हो वो वाला भी लगा के निकाल सकते हैं एक बार। क्या सेंटर? सेंटर नहीं, डिस्टेंस की इक्वेशन। उसका किसकी? लाइन की जो और लाइन की इक्वेशन डिस्टेंस से क्या लेना देना भाई? हमें डिस्टेंस थोड़ी निकालना है, हमें लाइन सर्कल की इक्वेशन लिखनी है भाई। सर वो निकालेंगे फिर एक पॉइंट आ जाएगा। किस से डिस्टेंस लेना चाहता है? इससे? नहीं सर, जो -5 है तो a की निकालेंगे ना, हैं? -5 m to a की वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। हाँ, फिर क्या करेगा? इक्वेशन के बाद सर उसकी ये सेटिस्फाई करेंगे, फिर a की वैल्यू आ जाएगी इससे। अरे भगवान, क्या क्या करता रहता है तू। सर मैंने ऐसे किया था सर। और यार m का a से डिस्टेंस निकालेगा तो a m के बीच का डिस्टेंस निकलेगा ना। डिस्टेंस क्या होता है? 5, 10, 15, 20, 50। उससे कोई x y में रिलेशन थोड़ी आएगा। a m की लाइन की इक्वेशन थोड़ी आएगी कोई डिस्टेंस से। अगर आप इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालोगे तो आपको a और m के बीच का डिस्टेंस पता लगेगा ना, कितने यूनिट की है वो रॉड। 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 50 यूनिट। उससे इस लाइन की इक्वेशन कैसे पता लगेगी आपको? खुद सोचो जरा यार। लाइन का जो इक्वेशन है वो तो x और y में रिलेशन आएगा, और तुम क्या बोल रहे हो? पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग यार। दांत निकालते और कुछ नहीं करते तुम लोग। आगे बढ़े। फिर बाकियों ने की है शीट की? नहीं की है? मैंने सर की है। हाँ ठीक है। सर फिर तो छोटा सा हाँ बोलो। पढ़िए एक बार। Two circles of radius 4 centimeter and 1 centimeter touch each other externally. ठीक है। Theta is angle contained by their direct common tangent. Then sin theta. हाँ हाँ सर, तो सर मैंने जब इसको थोड़ा मतलब देखा था ना गूगल में, तो उसको बता रहे थे कि वो जो एक्सटर्नली जब भी मीट करते हैं तो 2 थीटा बनाते हैं एंगल। अच्छा ऐसा बता रहे थे। अच्छा। तो फिर तुम्हें तो जैसे ऐसे वो बोले कि ये चीज बताई नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं बताया क्या? तो फिर मैं कंफर्म करने के लिए मैंने देखा था सर। फिर सर 2 थीटा आएगा तो ले सकते हैं। क्या यार रट्टे मारते रहते हो तुम। क्यों आएगा ये? क्या ये चीज सब लॉजिक बताएगा। फिफ्थ का, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। सिक्स्थ। x is equal to 3 is the chord of contact of the circle
then equation of corresponding pair of tangents. ठीक है, ये और सॉरी ये कहाँ गया वो दूसरा वाला x इज इक्वल टू 3 क्या है सीओ से है ठीक है ना। अच्छा तो बोलता है कि इस इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पता है क्या, देखो इन पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपके सर्कल को इसने कट किया होगा ना, उस पे हमने एक टेंजेंट प्लॉट किया होगा, उन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, लेट्स से ये पी पॉइंट है, तो मुझे ये पीए और पीबी की कंबाइंड इक्वेशन लिखने को बोल रहा है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन लिखने को बोल रहा है। एक काम करो, सबसे पहले देखो ये पॉइंट पता लग गया ना, तो इस पॉइंट से पास होने वाले पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन पता क्या होगी, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बट उसके लिए आपको पहले पॉइंट पी निकालना पड़ेगा। पॉइंट पी कैसे निकलेगा, देखो एक काम करते हैं, लेट्स से x1 y1 क्या है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी, किसका, टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ COC कितनी हो जाएगी, पुट कर दो, t इज इक्वल टू 0 नहीं होगी हैं, x(x1) y(y1). अब ये जो क्वांटिटी है ये ऑलरेडी अपने को दे रखी है, यस सर, ठीक है ना, तो मतलब क्या होगा, x1/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1/0 इज इक्वल टू 81/3 होगा कि नहीं होगा, यस सर। हाँ तो ये कितना है 27 आ जाएगा। अभी इसको ऐसे मत रखना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x1 27 आ गया, y1 0 आ गया, ठीक है बच्चे। सर ये इक्वल कैसे आ रहा है, y1 डिवाइडेड बाय 0 27 के। बच्चे ये क्वांटिटी हमने जो लिखी है ये COC को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, यस सर। और COC की इक्वेशन अपने को ऑलरेडी दे रखी है। नहीं सर, अगर हम देखें तो इक्वल हो ही नहीं सकते, वो नॉट डिफाइंड और 27 कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की रेशियो, देखो बच्चे आपने ऐसे समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब वो तो आपने सही बोला, देखो y1/0 नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बोला आपने, आई एग्री। अब ये मत कर देना सर x1 की वैल्यू 1, अगर x1 की वैल्यू 1 कर दी ना आपने, x - 81 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, ये तो डिफरेंट लाइन नहीं हो जाएगी। यस सर। आपको वो x का कोफिशिएंट सोचना है जिसको क्या रखा जाए सच दैट आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम बन जाए बेसिकली, ओके सर। ठीक है ना। आप ऐसे समझो ना कि ये इसके बगल में पता क्या लिखा है, x प्लस, अपने थोड़ा ना मन को थोड़ा सा ना मामू बनाओ, मामू कैसे बनाओ, देखो ध्यान से देखना, ये देखो हम जानते हैं, बाद में देख लेंगे ना b की वैल्यू 0 है। अब देखो x1/1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, y/b मस्ट बी इक्वल टू 81/3। यस सर। x1 की वैल्यू कितने आ गए 27, यस सर। y की वैल्यू कितने आ गए 27b। यस सर। आइला b तो 0 था, तो मतलब y 0 हो गया ना, यस सर। ठीक है ना। तो जैसे आपने, वो तो हम जानते थे कि इसमें y को 0 ही होना पड़ेगा, ठीक है ना, y को 0 होना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी y1 को ये y1 है, y1 को 0 होना पड़ेगा, तभी तो वो क्या हो जाएगा, तभी तो ये आपका ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये बनेगी यार, है ना। यस सर। सर आगे हो जाएगा, बस मुझे यही डाउट था। हाँ बस सही है। सर हाँ याद आ गया, मैंने कैसे किया, हैं, याद आ गया क्या, फोर्थ वाला कैसे किया था? नहीं सर नहीं सकते सर, मेरा मन नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा, क्लास में बोलो। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं करो, मेरा क्या जा रहा है, घाटा ही नहीं मतलब कोई फॉर्मूला बेसिस सर जो कल करवाया था, जिसके कॉन्सेप्ट और कोई सब 6 का 7 8, ओ भाई पहुंचने तो दे 10 तक यार, तू बंदा है कि पजामा है, मुझे बोलने तो दे, मैं तो फॉर्मेलिटी करूंगा ना यार। 7 8 9 7 आए नहीं, पुकार आ गई,
छुपे रहते हैं, छुप के वार करते हैं। Tangents are drawn from 4 4 to circle this, meet the circle है AB, the length of chord AB। एक काम करो यार, फोर फोर से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट प्लॉट किया, कि नहीं किया? एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट्स से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो इधर से ना एक काम किया मैंने, मुझे बोलता है ये जो सी ओ सी है ना, इसकी लेंथ निकालनी है। मैंने एक काम किया, पहले इस पॉइंट से जो मैं ये टेंजेंट प्लॉट कर रहा हूँ ना, पेयर ऑफ टेंजेंट, इसकी इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन ऑफ ए बी। क्या हो जाएगी? टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स 1 से रिप्लेस किया, वाई स्क्वायर को वाई बाय 1 से रिप्लेस किया, एक्स को एक्स प्लस 1/2 से, एक्स 1/2 से, वाई को वाई प्लस वाई इससे, फोर एक्स प्लस 4y माइनस एक्स माइनस वाई, -4 कितने होंगे? -8 -7 -15, ठीक है। तो 4x ये 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, या x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चे। अब देखो मैंने पता क्या देखो, देखो इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? एक पॉइंट आएगा x1 y1, और ये क्या आएगा? x2 y2 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। अब देखो एक काम कर सकते हैं, या तो ना देखो, मैंने थोड़ा शायद लंबा तरीका बता दिया यार, ये हमने ना किया हुआ टॉपिक है यार, मैंने थोड़ा लंबा बता दिया यार, चलो कोई बात नहीं। सर्कल का सेंटर क्या है? 1,1, रेडियस बताना यार। 3 आ जाएगा, मैंने थोड़ा लंबा बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? देखो मुझे ए बी निकालना है ना, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? ये भूल जाओ यार, ये थोड़ा लंबा है जो मैं बता रहा हूँ शायद। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2am नहीं हो जाएगा यार, ठीक है। और ये एल टी है, एल टी निकालना, ठीक है। एल टी कितना हो जाएगा? रूट एस पर कितना हो जाएगा? 16 -8 -7, तो 32 माइनस कितने हो गए? कितना हो गया? 16 16 32, 32 माइनस 16 16 माइनस 9 आ गया, 3 आ गया, ये है ना 16 माइनस, हाँ 3 आ गया, और क्या? ये भी 3 आया, ठीक है ना। तो लेट्स से ये थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? R/LT। तो ये AM कितना है? देखो AM अपॉन LT इज इक्वल टू tan थीटा नहीं होगा? AM इज इक्वल टू LT tan थीटा। तो इसकी वैल्यू को इसमें रख दो ना, आपका 2 × 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, क्लियर? यस सर। 7 के बाद 8 9 10, जैसे 10 मैंने बोला सर को, मैंने बोला अरे मुझे सवाल तो पढ़ने दे यार, तो बंद आएगी क्या? तुम तो चीजें रट के आते हो क्या हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय टेंजेंट्स
From the point 4,5 to the circle with the pair of radii through the point of contact of tangents. ये तो कॉपी में किया हुआ सवाल है। सर वो जो फॉर्मूला है वो वाला लगेगा क्या? फॉर्मूले क्या होते हैं यार? क्या होते हैं फॉर्मूले? कुछ नहीं होते हैं। मैंने कुछ बोला हमको फॉर्मूला याद रखने को? क्या फॉर्मूला लगा रखा होता है? आई हेट फॉर्मूलास। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम 4,5 टू द सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या है? पहले सर्कल की क्वेश्चन लिखो। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सर्कल का सेंटर कितना है? 2,1। रेडियस कितना है? 4 5 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4,5 से सर्कल पे दो टेंजेंट प्लॉट किए। विथ पेयर ऑफ रेडियाई। इसका एरिया निकालना। यार ये तो किया हुआ सवाल है यार, ये तो है। कंसेप्ट बोला करो। फॉर्मूला क्या होता है? मैं नहीं जानता कि फॉर्मूला। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल के एरिया का ट्वाइस हो जाएगा। R इंटू LT हो जाएगा। उनका साफ दिख रहा है। ठीक है, स्पेशल डीप पे 6 पे भी बड़े चलते हैं यार। किए होमवर्क में दिए? नो सर, नो सर, नहीं मैंने, मुझे याद है मैंने दिया है। नहीं दी सर। नो आप सर, चेक कर लो, पिछला चेक कर लो, PDF नहीं दी वो। नहीं दिया? कल तो स्पेशल 5 दी थी। चलो फिर कल ही तो दी है स्पेशल DPB 5। आओ अब लेक्चर करते हैं। यार 10 मिनट में क्या लेक्चर होगा यार? ओके सर। हाँ क्या बताना है सर? हो जाएगा सर, उस लिस्ट में आगे बताने प्लीज। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन क्या था? सर टाइप 2 का बात है सर, क्या करना है सर, है? करना है सर। क्यों, तुम्हारा मन नहीं है क्या? सर कोई बच्चे कॉपी नहीं है। किसी का मन, मतलब कोई नहीं बोल रहा है तो मतलब। सर 10 मिनट तो रह गए। क्या हो गया सर? मैं क्या हुआ सर? तुम कहाँ सोए थे भाई? सर मेरा सर अभी 1 सेकंड पहले डिस्कनेक्ट होके अभी कनेक्ट हुआ है। बस तुम्हारे जब काम की बात चल रही थी ना, डिस्कनेक्ट होता है तुम्हारा। सर आपने लास्ट बात बताई थी कि DPP 6 हुई है या नहीं, इसके बाद 1 सेकंड में डिस्कनेक्ट हुआ। सारा पता है सर आपके पास से। सर मेरे को रोज ताने मारते हो। मैं ताने मारता हूँ? आजकल मार रहे थे। अच्छा चलो फिर यार, अभी 10 मिनट है तो फिर क्या नया टॉपिक करूँगा? तुम्हें क्या लेना देना? कुछ सवाल करा दो। क्या तुम ना मेरे साथ ना पढ़ाई की बातें किया करो, बाकी ना फालतू की बातें मत किया करो। सर वही तो कह रहे हैं, कुछ सवाल करा दो इतने। तो बहुत इरिटेट कर तू। ऑनलाइन में पढ़ा कर यार। आगे लिखो, सवाल लिखो। ओके सर। फोर्थ वाला पार्ट करना था। हैं? एक क्वेश्चन 1 कर रहे थे, उसका फोर्थ वाला सब पार्ट अपना उस दिन छूट गया था। छूट गया था कि तुम्हें दिया था वो? क्वेश्चन ही नहीं लिखा था। क्वेश्चन ही लिखा था? बाप पढ़ाई खत्म। मॉडिफाइड फॉर्म की थी ना बच्चे हमने, फैमिली ऑफ सर्कल की। यस सर, टाइप 1 की कर ली थी। चलो लिखो सवाल। एक सवाल करेंगे और आज छुट्टी करेंगे। यस सर। बड़ी लंबा नहीं है सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन अ कॉर्ड, drawn on a chord x cos alpha plus y sin alpha
इज इक्वल टू पी ऑफ द सर्कल x square plus y square is equal to a square as its diameter. ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे ये सर्कल है और ये वाला सर्कल है, ये आपके ए पॉइंट और बी पॉइंट में मीट कर रहे हैं। तो S1 सर्कल और S2 सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली ऑफ सर्कल को कैसे लिखा था? एक तो हमने ये वाली फॉर्म लिखी थी, फिर मैंने आपको बोला था कि इसमें सबसे बड़ा घाटा ये है कि आपको उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं मिलेगा। और दूसरी फॉर्म थी ना फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए और बी, वो क्या हो जाएगा? लाइन वाले कंसेप्ट से, कि एक लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल को तभी भी कैसे लिखा जा सकता है? S प्लस लैम्डा एल, ठीक है ना? S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 क्या हो जाएगा? बेसिक S1 माइनस ये कॉर्ड जनरेट कर देते, इस कॉर्ड और सर्कल की मदद से हमने इस फैमिली ऑफ सर्कल लिख लिया था ना, S प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? ये मॉडिफाइड फॉर्म था। अब देखो हमें बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एट इट्स डायमीटर। देखो बच्चे, लेट्स से अपना ना ये जो सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, कुछ ये है, ठीक है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर क्या है? वन ऑफ लाइन ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन। देखो एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ए, इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या दे रखी है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0। एग्री बच्चे? अब देखो मुझे बोलता है ना इस लाइन और इस कॉर्ड और इस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले कितने सर्कल होंगे? वैसे सोचो जरा। इनफाइनाइट। इंफिनिटी हैं, क्या बोल रहे हो? 2 to the power infinity। 2 to the power infinity से बोला। देखो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना? बोलता वन ऑफ सर्कल ऐसा भी होगा जिसके लिए ना ये जो ए बी कॉर्ड होगा ना, ये वो डायमीटर का काम करेगी। तो मुझे बोलता है वो वाले सर्कल की क्वेश्चन बता जिसके लिए डायमीटर का काम कर रही है। फिर मैंने पता क्या सोचा है, काम करते हैं। देखो पहले तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू A and B can be written as क्या? इस सर्कल की क्वेश्चन पता है ना अपने को, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? s क्या है? नीले वाले सर्कल की एक्सप्रेशन प्लस लैम्डा एल क्या है बच्चे? ये लाइन की एक्सप्रेशन, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p। बोलो बच्चे क्लियर है इतना? पहले ये जो क्वांटिटी है ये ए और बी पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। यस सर। सुस्ती फैला के रखी है, बोलते ही नहीं है। घर जाने की जल्दी पड़ी है, घर में बैठे हैं फिर भी घर जाने की जल्दी पड़ी है। आई सर। शाबाश, आगे बढ़े बच्चे। हाय सर। यस सर। सर यस के लिए तो आपने कहा आए बोलना, अगर नो क्या नो? ना है सर, ना है, ना 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 है सर। नहीं सर, बाय सर। बाय सर, बाय सर। सर ये आपने कब बोला था? ये बोला था, कल बोला था। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हारा तब भी नेट टूट गया था, हैं? सर ये मैं कह रहा हूँ कि ये नाए वाला कब बोला है आपने? NAYE। नाए वाला अभी लॉन्च किया हो ना ये। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो सुनो, ये लैम्डा की वैल्यू सर कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्कल में, जैसे मान लो एक सर्कल ये है जिसके लिए ये भी AB का कॉर्ड काम कर रही है, एक ऐसा सर्कल होगा देखो जिसके लिए ये AB कॉर्ड का काम करे, एक ऐसा होगा जिसके लिए, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मुझे वो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो सर्कल है ना, ये वाला सर्कल ना, ये है वो, ठीक है ना, जिसके लिए AB डायमीटर का काम कॉर्ड है। तो बेसिकली ना मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। यार एक चीज सोचो जरा, अगर ये कॉर्ड इस सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रही है
तो इधर से लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए पता है क्या करूंगा, जो इसका सेंटर होगा वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सोचो जरा, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। इसका जो सेंटर देखो ना, वन ऑफ सर्कल ऐसा भी है जिसके लिए ए बी डायमीटर का काम कर रही है, तो उस सर्कल के सेंटर क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेंगे इस डायमीटर को। यस सर। एक काम करते हैं इस सर्कल का सेंटर निकालो पहले। तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव हाफ द कोफिशिएंट ऑफ f कितना हो जाएगा सेंटर, माइनस कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना हो गया माइनस लैम्डा कॉस अल्फा बाय 2 इनटू सॉरी कॉमा माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ है ना y कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा साइन अल्फा अपॉन ये सेंटर। इफ लिखो आगे, इफ AB is diameter for desired circle, तो ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, देन माइनस लैम्डा कॉस अल्फा बाय 2 माइनस लैम्डा साइन अल्फा बाय 2 विल सेटिस्फाई द कॉर्ड। करेगी कि नहीं करेगी, है ना? तो रखो जरा, माइनस लैम्डा कॉस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा, y की वैल्यू रखना माइनस लैम्डा साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो माइनस लैम्डा बाय 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या होगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो 1 हो गया ना। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2p आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को इसमें रखो, आपका डिजायर्ड सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, लो बच्चे आपका ये आंसर तैयार है, आपकी सब्जी तैयार है। ठीक है, बस खाना खा सकते हैं, वैसे भी टाइम हो चुका है डिनर का। ठीक है सर? बाय सर। हाँ बाय सर, है ना? अरे होमवर्क तो लिख लो। अब सर आप बोलोगे सर आज कौन क्या दोगे आप? लेक्चर तो हुआ नहीं। कोई बात नहीं, मैंने उतना करवा रखा है कि आपको होमवर्क हो जाएगा। फिर आप ठीक है बच्चे, आपके लिए होमवर्क है स्पेशल डीप पे 6, और मैं इसको कल डिस्कस करूंगा, करके लाना। सर पिछला पेज ठीक है, अब आप जा सकते हैं। सर इसमें सर्कल का सेंटर कैसे निकाला था, एक बार दोबारा बता दो। इसमें यस सर। x का कोफिशिएंट जो था उसका नेगेटिव हाफ ले लिया। ओके सर, ठीक है। ठीक है, रुद्राक्ष जी। हाँ जी सर। ये क्या था? क्या था सर? गाने क्यों बजाए भाई? गाना बजाया सर। हाँ भाई, इतना मैं अंधा नहीं हूँ, सामने दिख रहा है मेरे को। सर अभी तो सर मेरे को लगा कि मैं बस म्यूट अनम्यूट नहीं था, मैं क्लास बस लीव खत्म हो गई थी ना, मेरे को पता नहीं था। पिछली बार भी तुमने गलती की, दोबारा से गलती कर। सर पिछली बार सर मैं कह रहा हूँ सर आप मेरे वो को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वो अलग बात है। सर आप मेरे को सामने थप्पड़ भी दिख रहा था मारोगे बच्चे। ना। सुनो मेरी बात, सर देखो मेरी बात भाई, सुन लिया कर मेरी बात कभी ना। मेरे को लगा मेरे को किसी बच्चे से वो है क्या है? नो सर। सामने जब कोई बच्चा बोलता है ना, तो उसके माइक से ना वो ऊपर नीचे होता है, वो ब्लैक ब्लैक सा। ठीक है ना? अब इस सारे के सारे माइक म्यूट पड़े हैं, और ये जो गाना बजाने है आपको उससे बजाया। सर उस दिन नहीं बजाया था मैंने, इतना पता है मेरे को। आप नहीं मानोगे, बट चलो वो अलग आपकी बात है। ठीक है ना? बट ये जो आप कर रहे हो ना हरकतें, ये अच्छी नहीं होती है बच्चे। ओके सर। मैच्योर बन जाओ यार, किस दिन दिमाग सटक गया ना सच में तो बताऊंगा मैं क्या हूँ। थैंक यू सर। ओके बाय। बाय सर।